राजू और काली चुड़ैल का श्रापित गांव। रात का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अंधेरा इतना गहरा था कि अगर कोई हाथ भी सामने करे तो दिखना मुश्किल था। इसी रहस्यमय रात में 4 दोस्त राजू, विक्रम, अजय और सोनू एक खतरनाक सफर पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। रहस्यमयी गांव की कहानी। यह गांव कोई साधारण गांव नहीं था। वहां जाने का मतलब था मौत को बुलावा देना। वर्षों पहले इस गांव में एक काली चुड़ैल का आतंक था। कहा जाता था कि वह न केवल इंसानों को मार डालती थी बल्कि उनकी आत्माओं को भी कैद कर लेती थी। गांव के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारने की कोशिश की, लेकिन मरने से पहले उसने गांव पर श्राप दे दिया, जो कोई भी इस गांव में कदम रखेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। उस दिन के बाद गांव वीरान हो गया। राजू और उसके दोस्तों को यह कहानी बेहद रोमांचक लगी। अगर हम वहां जाकर दिखाए तो कैसा रहेगा? विक्रम ने उत्साहित होकर कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वहां जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा, अजय ने डरते हुए कहा। अरे, ये सब बकवास बातें हैं। लोग डरते हैं इसलिए कहानियां बना लेते हैं, सोनू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। राजू, जो हमेशा नई जगहों की खोज करने में आगे रहता था, बोला, अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें खुद वहां जाना होगा। आखिरकार वे सभी तैयार हो गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किस भयानक मुसीबत में फंसने वाले हैं। रात के अंधेरे में सफर। चारों दोस्त एक पुरानी टॉर्च, लाठियां और कुछ खाने पीने का सामान लेकर गांव की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। झिंगुरों की आवाज और पेड़ों के बीच चलती रहस्यमयी हवा उनकी धड़कनों को तेज कर रही थी। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचने लगे, हवा भारी होने लगी। अजीब सी बदबू चारों ओर फैल गई। ये बदबू कहां से आ रही है? अजय ने नाक पकड़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है, राजू ने धीरे से कहा। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि गांव के घर खंडहर बन चुके थे। जगह जगह जले हुए मकान और टूटी हुई झोपड़ियां थीं। ऐसा लग रहा था मानो यहां कोई बहुत बड़ी त्रासदी घटी हो। तभी अचानक उन्हें किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। भयावह साया। किसी ने सुना? कोई हंस रहा है? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। ये हमारा भ्रम होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन तभी उनके सामने एक परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे लंबी होती गई। लाल चमकती आंखें, उलझे हुए बाल और हाथों में लंबे, नुकीले नाखून। वह हवा में तैर रही थी। कौन है तुम लोग? किसने मेरी बस्ती में कदम रखा? यह सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। काली चुड़ैल, सोनू की आवाज लड़खड़ा गई। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में खून जैसा गुस्सा था। यहां कोई नहीं बचता, उसने गरजते हुए कहा और हवा में लहराने लगी। भागने की कोशिश। अजय सबसे ज्यादा डर गया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसके पैर जमीन में धंसने लगे। बचाओ! बचाओ! अजय ने चीखते हुए कहा। राजू ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और चुड़ैल पर रोशनी डाली। अचानक चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और पीछे हटने लगी। राजू, कुछ तो कर! ये हमें मार डालेगी, विक्रम ने घबराते हुए कहा। राजू को याद आया कि उसने किसी पुराने साधु से सुना था कि काली चुड़ैल रोशनी से डरती थी। अपनी अपनी टॉर्च जलाओ और उस पर सीधा रोशनी डालो, राजू ने चिल्लाया। सभी ने अपनी टॉर्च जलाई और चुड़ैल की ओर कर दी। चुड़ैल दर्द से चीखते हुए हवा में इधर उधर घूमने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा और धीरे धीरे वह धुएं में बदल गई। अचानक गांव में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। चारों दोस्त डर के मारे गांव से भाग खड़े हुए। सुरक्षित वापसी और कसम। जब वे गांव की सीमा से बाहर निकले तो हवा अचानक हल्की हो गई। डरावनी आवाजें भी बंद हो गईं। वे हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। अब हम कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे, विक्रम ने डरते हुए कहा।
हाँ, यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी, अजय ने सहमति जताई। राजू ने गांव की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि वहां आज भी कोई अनदेखी शक्ति मौजूद थी। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। उस रात के बाद चारों ने कभी उस गांव का नाम भी नहीं लिया। गांव अब भी वीरान था और लोग आज भी कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम हिम्मत करोगे उस गांव में जाने की?